हेलो दोस्तों, एक बीएससी के नए लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग का जो फर्स्ट पेपर हुआ है, जो हम इसमें 10 के लगभग वीडियो दिए थे, तो आप लोग का जस्ट एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो लगभग क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में था फर्स्ट पेपर में। अब आइए, आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था सर सेकेंड पेपर का दीजिए, तो अब हम सेकेंड पेपर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें एक हम कन्फोकल कोनिक का दे दिए हैं, और हाँ, हायर ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आपको 13 से 14 वीडियो प्लेलिस्ट में है, वो आप देख लें। उसमें जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे क्वेश्चन बैंक से उसको कवर कर लें। अब हम 3D का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज आप लोग को पहले ये वीडियो है, इसको पहले आप लोग देख लीजिए। छोटा सा एक टॉपिक पढ़ाएंगे, और आज रात में ही 10 बजे आप लोग को लाइव रहेंगे। लाइव में क्या करेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ाएंगे, कोप्लेनर पढ़ाएंगे। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन लेकर के हम रात में 10 बजे अपने यूट्यूब चैनल इसी पे हम लाइव रहेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, खास करके LNM यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट है, आप उनके बीच कम से कम ये बोल दीजिए आज 10 बजे, चूँकि सब लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी का भला हो जाता है तो आपके लिए भी बेटर है। हम भी कुछ उसके बीच अपना नॉलेज देने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज रात में 10 बजे हम अपने चैनल पर लाइव रहेंगे, तो आप लोग उसको जोड़ने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3D के बारे में जानते हैं। आपको पता है 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसे मान लीजिए 3 एक्सिस है, और तीनों एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, और वो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है तो हम लोग उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ समझिए, आप लोग जब पढ़े होंगे 12th में भी थोड़ा पढ़े थे, तो उसमें आप लोग एक डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़े होंगे। बस उसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप लोग को याद आ जाए। उसमें जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और x से अल्फा बनाता है एंगल, y से बीटा, z से गामा। कोसाइन मतलब क्या, कॉस फंक्शन। साइन मतलब साइन फंक्शन। तो डायरेक्शन कोसाइन, नाम ही है डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस लगा दीजिए। तो जैसे x से अल्फा एंगल बना रहा है तो L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, और N बराबर कॉस गामा। और आप लोग ध्यान रखिए, इसी को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो LMN, देखो डायरेक्शन कोसाइन को LMN से डिनोट करते हैं। तो यही ये होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, जैसे L² प्लस M² प्लस N², ये तीनों का सम कितना होता है 1। और ये भी पढ़े होंगे, अगर x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना है, तो आप जैसे 2D में पढ़ते हैं, 2D में क्या करते हैं, जो इसको x0 लेते हैं ना, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ 3D है, एक डायमेंशन बढ़ गया। तो x एक्सिस पे y भी 0 होगा और z भी। अगर मान लो y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो 0 y 0, अगर z एक्सिस पे लेना है तो 0 0 z। आप किसी भी एक्सिस पे पॉइंट ले सकते हैं, ये भी आपको पता है। और ये तो आप जानते ही हैं, कोसाइन को LMN से, और डायरेक्शन रेशियो को हम लोग दिखाते हैं किससे, तो ABC से। ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कहीं पे अगर एंगल का बात है, सुनिए, अगर एंगल लाना है, एंगल के लिए अगर डायरेक्शन रेशियो हमको पता है, जैसे मान लीजिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2, अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो एंगल मतलब कॉस थीटा लाना है, तो आप ले सकते A1 A2 B1 B2 C1 C2 और रूट अंडर A1² B1² C1², और फिर A2² B2² C2²। एंगल है यही। अगर डायरेक्शन कोसाइन रहे तो देखो इस केस में क्या होता है, L1 M1 N1 और L2 M2 N2। तो डायरेक्शन कोसाइन के केस में क्या होता है, cos थीटा बराबर L1 L2, मॉडुलस भी ले लेते हैं, एक्यूट एंगल है, M1 M2 N1 N2। ठीक है, मॉडुलस ले लिए, एक्यूट एंगल है।
चूँकि नीचे में इसलिए नहीं दिए चूँकि L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल पढ़े होंगे, ये छोटा सा बेसिक था। अब एक और बेसिक पढ़ाते हैं। आप 3D में जनरली 2 चैप्टर पढ़ते होंगे, कौन सब, एक स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन। अब आइए जरा सा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए ये सब जानते ही हैं, आइए थोड़ा सा और बेसिक देख लें, क्योंकि विदाउट बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ कुछ बेसिक जानना जरूरी है। और आज हम लोग एक टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं जहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखिए, अब आप लोग याद कीजिए स्ट्रेट लाइन और प्लेन, हम क्या बोले 3D में 2 चैप्टर पढ़ना था, एक था आपको लाइन और दूसरा था आपको प्लेन। तो लाइन में इक्वेशन था एक्स कार्टेशियन लिख रहे हैं, क्योंकि वेक्टर तो यहाँ हमको पढ़ना नहीं कार्टेशियन में, x माइनस x1/m y माइनस z-z1/c। तो इसमें क्या है, पॉइंट जो है कहेगा ये लाइन किस सब से पास करता है, देखो तो माइनस के बाद वाला पॉइंट से पास करता है। तो माइनस के बाद क्या सब है, x1 है, y1 है, z1 है। तो इस पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। और इसका अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो नीचे वाला आपका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। और बात करें प्लेन की, तो प्लेन का देखिए ये फॉर्म होता है, ठीक है। देखो प्लेन में 2 है, एक जनरल होता है और एक नॉर्मल फॉर्म होता है। ये जो फॉर्म है ये आपका जनरल है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ABC। ये कौन फॉर्म है, ये आपका है जनरल फॉर्म, ठीक है। और एक नॉर्मल फॉर्म होता है, उस केस में क्या होता है, LX + MY + NZ = P। देखो ये भी प्लेन का ही इक्वेशन है, इस फॉर्म में रहे तो कहना लाइन का है, और AX + BY + CZ = D, मतलब इस फॉर्म में है। तो फर्क क्या है, इसमें डायरेक्शन को साइन रहता है, LMN जो है XYZ का कोफिशिएंट, ये क्या है, डायरेक्शन को साइन। तो ये आपका जो है जनरली ये आपका है नॉर्मल फॉर्म। कौन फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, बात समझे। तो प्लेन जनरली आपको जनरल फॉर्म में रहेगा, बोलेगा नॉर्मल फॉर्म में बदलिए, है ना। तो चलिए आपको ध्यान रखना है, ये लाइन का है, ये प्लेन का है। नीचे वाला होता है डायरेक्शन रेशियो, और x1 y1 z1 से ये लाइन पास करता है। तो इस फॉर्म में रहे तो लाइन, अगर इस फॉर्म में रहे तो प्लेन, ठीक है। और भी बहुत सारा आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे। तो अब हम आपको जो मेन हम लोग का आज का लेक्चर है, जो पूछा भी गया है, अब आइए उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखिए, हम लोग का ये क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन है, प्लेन का इक्वेशन लाना है, वो भी किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है। तो देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, हम आपको स्ट्रेट लाइन में याद दिलाते हैं, 2D जिसमें आप पढ़े थे। जैसे अगर x को a पे कट करता है y को b पे, तो x/a + y/b = 1, ये आप लोग 2D में पढ़े होंगे, ठीक है। और सेम टाइप का होता है 3D में, अगर x को a पे कट करे, y को b पे करे और z को c पे करे, तो 3D में यही इक्वेशन ये हो जाएगा, x/a + y/b + z/c = 1। ये आप फार्मूला पढ़े भी होंगे। लेकिन अब ये सवाल उठता है, जो ये फार्मूला बना कैसे आया।
यही तो हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब फार्मूला बताना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अब प्लेन का इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे, जरा सा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका क्या है ओरिजिन। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं, किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। तो लिखते हैं लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। मान लीजिए हम प्लेन का इक्वेशन मान लिए, नॉर्मल फॉर्म में है, एल एम एन यहाँ क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, पता है। चलिए अब ऐसा कीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो देखो एक प्लेन होगा 3 डायमेंशनल, ठीक है, और ये मेरा बोर्ड 2 डायमेंशनल है। तो जस्ट लाइक मान लीजिए इस टाइप का कोई प्लेन है, जस्ट लाइक आयत के तरह ही बना रहे हैं, आप समझ जाना, रेक्टेंगल के तरह ये प्लेन है, ए बी सी और डी, ये कोई प्लेन है, ठीक है। और ये जो ए बी सी डी है, ये जस्ट लाइक एक प्लेन है। इसी प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन पता करना है। तो ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट है कटिंग वाला, इसको कुछ मान लेते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं प्लेन को। देखो ये एक्स एक्सिस पे कट किया, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। चलिए तो अब बताइए, P पॉइंट तो x एक्सिस पे है, तो अभी आपको बेसिक में बताए, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो वो x 0 0 होगा। तो इसका मतलब लिखते हैं एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू एंड आर। तो पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट, जैसे पी का अगर मानना है तो ए 0 0 मान लेते हैं। मान लो ये एक्स को ए पे कट किया, इसको बी पे, इसको सी पे, तो इसको कोऑर्डिनेट में लिखिएगा तो यही ना होगा, ए 0 0। एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं वाई और जेड 0 है, वाई पे क्या होगा, एक्स और जेड 0। चलिए कोऑर्डिनेट में लिख दिए, P का ये हो गया, Q का ये हो गया 0 B 0, और ये हो गया इसका, तीनों का रिस्पेक्टिवली हम मान लिए P Q R का, P का Q का R का कोऑर्डिनेट। अब ये बताइए, और ये हम प्लेन का इक्वेशन माने हैं, तो अब देखिए ये जो P है, Q है, R है, तीनों पॉइंट तो इसी प्लेन पे है। Here point P Q R lies on given plane, so it satisfies the equation of plane। देखिए जब पी क्यू आर इस पे लाई करता है तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब समझ रहे हैं 2D में। तो अगर हम ये माने हैं तो इसीलिए इसका मतलब यहाँ से अगर ए 0 0 सेटिस्फाइड करेगा, x के जगह a, y के जगह 0, z के जगह 0, तो l इंटू ए प्लस m इंटू 0 प्लस n इंटू 0 बराबर p। ये हो गया आपका फर्स्ट। इसी तरह से 0 भी करेगा एंड तीनों करेगा, P भी Q भी R भी। तो x y z के जगह इस पॉइंट को रखिए, तो L गुने 0, फिर M गुने B, और फिर N गुने 0 बराबर P। ये आपका सेकेंड हो गया। और फिर आपको ये R भी करेगा ना, 0 0 C, L गुने 0, तो N और Z के जगह C। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना,
यहाँ से L अगर निकालना चाहे तो L बराबर कितना हो जाएगा P/A, क्योंकि देखिए ये तो आपका 0 ही हो गया, तो L निकालेगा तो P/A। अच्छा अगर ये निकालेंगे, यहाँ से M निकालेंगे तो P/B हो जाएगा, है ना। और यहाँ से N अगर निकालते हैं तो P/C। देखो कुछ नहीं किए हम, क्या किए, इस तीनों पॉइंट को, ये जो प्लेन का इक्वेशन माने थे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट तो इसी प्लेन पे है, तो उसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो बस हम इस तीनों पॉइंट को, जैसे 2D में आप पढ़ते थे वैसे ही भैया 3D है। अरे एक D बढ़ गया, एक पॉइंट बढ़ गया, यही तो फर्क है। दिमाग में टेंशन क्यों लेते हो, सिंपल है, खुद से लॉजिक लगाओ। सेटिस्फाइड किया है तो तीनों पॉइंट को बारी बारी से इस प्लेन में रख दिए तो सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से LMN निकल गया। अब LMN जो है हम इस प्लेन के इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा घेर देते हैं, तो इसी को पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ LMN इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इस वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन यहाँ पे है, तो L का वैल्यू क्या है P/A, तो P/A इंटू एक्स, इसी में M के जगह P/B, P/B इंटू वाई, और N के जगह P/C। अब देखिए P कट गया, P उड़ गया, तो क्या बचा, तो यहाँ से बचा, यहाँ से जैसे देखिए दिक्कत हो ना, तो P कॉमन कर ली, तो x/A y/B प्लस z/C बराबर P उधर जाएगा तो P/P 1 ही हो जाएगा, तो x/A प्लस y/B प्लस z/C बराबर 1। जी हाँ, यही आपका किसका इक्वेशन है, प्लेन का। शुरू में लिख भी दिए थे। तो आपसे कोई पूछे प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत फॉर्म में इक्वेशन होता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में यही इक्वेशन हो गया, x/A प्लस y/B प्लस z/C बराबर 1। तो ये तो सिंपल था, बस प्लेन का इक्वेशन मान लिए, और ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लिए, A पे कट किया, Y को B पे कट किया, Z को C पे। ये पॉइंट जो है इसको ABC हमने मान लिया और कोऑर्डिनेट में लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद सेटिस्फाइड करवाने से LMN आ गया, क्योंकि पॉइंट तो प्लेन पे ही होगा, सेटिस्फाइड करवा दिया और LMN का वैल्यू इसी में रख दिए, बस इक्वेशन आ गया। देखिए कितना आसान था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, जो ये जो क्वेश्चन हम अभी बताएं, जो इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं x/A प्लस y/B प्लस z/C बराबर 1। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया, हाँ या ना, जरूर कमेंट करें। और आज रात में 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ने का कोशिश करें। आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन रात में 10 बजे यूट्यूब पे N कुमार सर्च कर देना है और मेरे साथ लाइव जुड़ जाना है। ओके, थैंक यू।